Great morning, ji. Great morning, दोस्तों. नमस्कार. भूपेश आनंद. So today I will be going to start with a very important and a very demanding video information in regard to whether we should join ACCA London or CMA USA. आप आफ्टर 12th सोच रहे हैं या अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन सोच रहे हैं या अलॉन्ग विद जॉब, कुछ भी, आज का ये वीडियो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग दैट विच कोर्स इज द बेस्ट और विच यू शुड प्रेफर फर्स्टली. So let's start with the journey. ACCA, when I say ACCA, I mean Association of Chartered Certified Accountants, as we are all aware of. Certified Management Accountant is CMA. बेटे दोनों में से क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, सिलेबस क्या है, आप कौन सी एज में, ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं. And I am taking up a assumption on the basis of that I will tell you that what are my schools of thought. वैसे दोनों कोर्सेज अच्छे हैं, बट द पॉइंट इज, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप पाव भाजी खाएं, आप छोले भटूरे खाएं, दोनों ही अच्छे हैं, बट द पॉइंट इज आपको उस समय कितनी भूख लग रही है, आपका उस समय टेस्ट क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर पैरामीटर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि ACCA और CMA USA में आप दोनों के दोनों जब आप कोर्सेज करते हैं तो दोनों इसमें दोस्तों रिकॉग्निशन कुछ अलग अलग है. We have somewhat different profiles. If I do ACCA, I have to clear my 13 papers, knowledge, skill and professional. और वो 13 पेपर्स में बेसिकली आप अगर देखें मोटा मोटी, इफ आई सी द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इज देयर. आपको एक्सटर्नली रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है. यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द टैक्सेशन. मतलब आपको आउटसाइड स्टेक होल्डर्स के साथ बातें करनी है. You can practice also after doing ACCA in 180 plus countries. But the point is, practice को भी छोड़ देते हैं. वैसे तो CMA USA में भी you can do a job in those countries. But the point is, अगर आपका सच में अंदर से पागलपन है, नशा है, accounts, finance, external reporting, taxation, corporate finance, derivatives, if you want to do like this, so it means that you should prefer ACCA because ACCA एक डीपर है, डुबकी मारना. जैसे गंगा जी में नहाने जाते हैं, कुछ लोग तो सीढ़ियों में बैठ के नहाते हैं, हर हर गंगे, कुछ चेन पकड़ के नहाते हैं, लेकिन ज्यादा मजा किसको आता है, जो बिल्कुल स्विमिंग करता है. तो बेटे ACCA एक इज लाइक अ स्विमिंग में जैसे आप यहां से गए वहां तक तो ज्यादा मजा आएगा. डिप है, ड्राई है, ऊपर से कूद रहे हैं, है ना, डाई मार रहे हैं. दैट इज ACCA. 13 पेपर्स. अब नाउ इट अगेन डिपेंड अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स. इवन इफ आप डाई मारना चाहते हैं, आप डीप जाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास टाइम है, क्या आपकी एज ठीक है, क्या आपका फैमिली स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, उन सब बातों को डिस्कस करेंगे. मैंने रिकॉग्निशन में लिखा ACCA, इट इज रिगार्डेड एज अ ग्लोबल CA. देखिए हमने एक ना अलग से एक कोर्स इसका नाम दिया GCAP, ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल, and GMAC, Global Management Accountant Professional for CMA USA. तो दोनों ही ग्लोबल हैं, पहली बात. ठीक है सर, बट यहां पर हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग की बातें ज्यादा करते हैं. वी प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. इट इज अ होलिस्टिक CA. मैं सब कुछ करूंगा, अकाउंट्स भी देखूंगा, टैक्स भी देखूंगा, FMB पेपर दूंगा, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, एंड देन आई विल बी डूइंग टू ऑप्शनल पेपर्स. तो मैं सब कुछ देखने वाला हूं. आई थिंक in this I will say holistic CA. But if I compare it with CMA USA, but CMA USA एक हद तक, काफी हद तक, it is a internal reporting. It is a reporting to the top level. मुकेश अंबानी को, रतन टाटा जी को, एलन मस्क को रिपोर्ट देना कि भाई इसमें ट्विटर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. The point is that is internal reporting so that they can take the decision. यू गेटिंग अ पॉइंट. मुकेश अंबानी आपकी बातों से डिसीजन, तो आप डाटा इकट्ठा करेंगे, आप इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसकी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे. यू विल प्रिपेयर अ डाटा सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल टेक द हेल्प ऑफ अ डिसीजन. तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है. इट इज फॉर इंटरनल, दैट इज फॉर एक्सटर्नल. वो मैंने लिख भी दिया है, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए. सिलेबस की बात करें तो एज आई हैव जस्ट डिस्कस, देयर आर 13 पेपर्स, 3 लेवल्स, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल इन ACCA. वहां पर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, दोनों को 6 सेक्शंस हैं. पार्ट 1 का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स. पार्ट 2 का नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पार्ट 1 के 6 सेक्शंस हैं, पार्ट 2 के 6 सेक्शंस हैं. इजीली आप कर सकते हैं. यहां पर आपके पास 13 पेपर्स हैं. यहां पर टाइम जनरली इफ यू आर डूइंग आफ्टर क्लास 12th, तो बेटे 2.5 साल 3 साल लग जाते हैं.
और अगर आप CMA USA कर रहे हैं अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन आफ्टर 12th, तो कहते हैं जी 1 से 1.5 साल में मैक्सिमम वैसे तो सब बोलते हैं 6 to 9 months, बट इफ यू आर डूइंग आफ्टर क्लास 12th, तो 9 to 12 months आप लगा के चलिए, 1.5 year लगा के चलिए, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में करेंगे. बट इफ यू आर अ ग्रेजुएट, इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द कंसेप्ट्स, और इफ यू आर डूइंग अ जॉब, और मन में कसक सी है कि यार एक डिग्री होनी चाहिए, मेरे नाम के आगे लगना चाहिए CMA USA .रामलाल, CMA USA .बबली, और आप जॉब कर रहे हैं. आप करना तो चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया उस समय, टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या और भी बड़े सारे रीजंस थे कि आपका लव हो गया, मैरिज हो गई, आपकी पढ़ाई छूट गई, फिर जॉब शुरू हो गई, और कैसे 10-12 साल निकल गए पता भी नहीं चला. अब आप इतना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे हो गए हैं आपके, एंड यू आर एट अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, बट स्टिल यू हैव सम चू 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 अंदर चल रही है यार. तो मैं आपको कहूंगा कि फिर आप AC से नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि 13 पेपर्स हैं, डिप ड्राई है, टाइम लगेगा. तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर द शॉर्टकट, दैट इज CMA USA. तो आई थिंक मैंने काफी कुछ इसमें बताने की कोशिश की. एलिजिबिलिटी देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी दोनों की सेम है. आप नॉन कॉमर्स है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, चलेगा, सब चलेगा. इट मींस आप 10th के बाद और 12th के बाद भी ACCA स्टार्ट कर सकते हैं. एंड CMA USA के लिए आफ्टर 12th, ग्रेजुएट के बाद करें, ग्रेजुएशन के बाद, और आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप एनी प्रोफेशनल डिग्री, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम. जब जागो तब सवेरा यार. 12th के बाद जाग जाओ तो सवेरा ही सवेरा है, आप कभी भी कर सकते हैं. अब पॉइंट ये आता है कि आपका ड्रीम क्या है. क्या आपका ड्रीम है अकाउंट्स में जाने का, ऑडिट का, फाइनेंस का? यू वांट टू बिकम अ सर्टिफाइड अथॉरिटी, आप सर्टिफाइड बनना चाहते हैं, तो फिर ACCA करें. और अगर आपको लगता नहीं यार सर्टिफिकेशन अथॉरिटी मुझे नहीं बनना, ना मुझे अकाउंट्स में डीप में जाना, ना फाइनेंस में डीप में जाना, ठीक है, आई वांट टू हेल्प द मैनेजमेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग. आई वांट टू सी दैट व्हाट आर रेशियोज, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट आर फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट इज बजटिंग, व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज फाइनेंस. तो अगर आप उस तरह से करना चाहते हो तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ट है, देन यू शुड गो फॉर CMA USA. ठीक है सर, तो मैंने सारी बातें लिखी हैं, आप आराम से देख सकते हैं. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सर, एज. अगर आप यंग एज के हैं, जवानी मस्तानी, अभी 12th पास किया है, तो मैं ये कहूंगा कि अभी आपके पास पूरी लाइफ आगे पड़ी है यार. और अगर आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन ये ज्यादा अच्छे लगते हैं तो यू शुड गो फॉर ACCA. बट आपको लगता है यार लाइफ छोटी सी है एंड यू वांट टू जल्दी से सेटल होना चाहते हैं लाइफ में, मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, इंडिया में वर्क करना चाहते हैं, अमेरिका में वर्क करना चाहते हैं, UK में जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, इन दैट को जल्दी करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू गो इन डीप, है ना, तो फिर आप CMA USA कर लीजिए. अगर आपकी एज बड़ी हो गई है, इफ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ यू आर मैरिड, तो मैं नहीं कहूंगा फिर ACCA करना चाहिए. इन दैट केस यू शुड गो फॉर CMA USA, बिकॉज आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना. तो आपके लिए मैंने ये बातें भी लिखी. एज फैक्टर भी बड़ा है, और कॉस्ट तो देखिए, कॉस्ट की बात तो मैंने लिख दी है. वैसे कॉस्ट इतना मैटर नहीं करता. एक ऐसा कोर्स, एक ऐसी क्वालिफिकेशन, एक ऐसी सर्टिफिकेशन जो आपको लाइफ लॉन्ग इतना कुछ देने वाली है, और इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन टाइम इज ह्यूज. तो कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई मैटर नहीं है. CMA USA में मैंने लिखा है 1.5 लाख रुपए, इंडियन रुपीज. आई हैव रिटन इंडियन रुपीज, आई हैव जस्ट कन्वर्टेड दैट एंड इट इज अप्रॉक्सिमेटली फिगर. मोटा मोटी इतना रहता है. आप CMA USA पार्ट 1, पार्ट 2, एंट्रेंस ट्रेनिंग फीस सब कंप्लीट कर सकते हैं. और यहाँ पे मैंने लिखा 3 से 3.5 लाख रुपए ट्रेनिंग फीस है, ACCA रजिस्ट्रेशन है, सब्सक्रिप्शन है, और एग्जामिनेशन फीस है. आप डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोबारा से बार एग्जामिनेशन फीस देनी नहीं पड़ेगी. जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें तो मैं तो ये कहूँगा दोनों में बेस्ट हैं. आप USA में, UK में, मिडिल ईस्ट में, हमारे अपने स्टूडेंट्स, माय ओन स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग इन मिडिल ईस्ट, माय ओन स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग इन कनाडा. तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों में सेम है. इंडिया में भी कर सकते हैं, बिग 4 में कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया कर सकते हैं. बोथ आर हाईली इन डिमांड. आप इसके ACCA के जॉब पोर्टल में जाइए, CMA USA की वेबसाइट में जाइए, IMA की, यू विल गेट एन आइडिया. लिंक्डइन देखिए, YouTube देखिए, आपको खुद हैरानगी हो जाएगी. यू विल बी एंशियस कि यार ऐसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. यस, दे आर अवेलेबल. तो इन सभी बातों के साथ आई थिंक मैं एक छोटी सी गूगल केस स्टडी की हेल्प से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ACCA क्या करेगा. जैसे गूगल की बात करें, है ना, तो अब गूगल के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. गूगल शीट्स है, गूगल पे है, गूगल PBC है, गूगल मेल है. देयर आर सो मेनी अदर फैसिलिटीज व्हिच हैव बीन गिवन बाय गूगल. एंड इफ यू आर ACCA, आप इसकी अकाउंटिंग की बातें करेंगे,
यू विल सी कि भाई फाइनेंस कहाँ से आना चाहिए, इसकी ऑडिटिंग की बातें करेंगे, फाइनेंस की बातें करेंगे, गूगल को टैक्स कितना देना है उसकी बातें करेंगे, वेदर गूगल शुड एंटर इनटू अ न्यू फील्ड और नॉट उसकी बातें करेंगे। इट मीन्स आप डीपनेस में जाएंगे और उसमें डीपनेस में अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट बट नॉट टोटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इफ यू आर अ सीएमए यूएस से, तो आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि गूगल पीपीसी से कितना रेवेन्यू आ रहा है, यूट्यूब से कितना रेवेन्यू आ रहा है, हाउ मेनी यूजर्स आर देयर, हाउ मच, whether this facility is good or not, what are the comments. So you will collect that data and you will prepare information, you will prepare a report for that, and you will do the analysis, and then you will hand it over to your top level manager so that they can take the decision, or you will be able to also take a decision. So my point is, इन सब के लिए आपको सीएमए यूएस से करना है। इट मींस यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड हियर यू आर अ चार्ट ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दोनों के प्रोफाइल्स में डिफरेंस है ना? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम से अच्छी तरह से दोनों की साइट्स में जाएं, पेपर्स देखें, एक यूट्यूब वीडियो कुछ और देखें, लाइफ में अपने आप क्या कहते हैं, एक बार ना मन में सेल्फ टॉक करें कि भाई क्या करना चाहिए, रामलाल कहाँ पे है यार तू। तो माय बेस्ट विशेस आर विद यू, बी हैप्पी, बी जॉली।